महर्षि वाल्मीकि का जन्म एक उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता महर्षि कश्यप के पुत्र वरुण भृगु थे। जन्म के समय उनका नाम अग्निशर्मा, कुछ ग्रंथों में रत्नाकर रखा गया था। जब वे बहुत छोटे थे तब एक भील शिकारी ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें अपने साथ जंगल ले गया। भील परिवार में पलने के कारण उनकी शिक्षा, दीक्षा और संस्कार पूरी तरह बदल गए। उन्होंने केवल शिकार करना और अरण्य में जीवित रहना सीखा। उनके भीतर का कोमल ब्राह्मण बालक कहीं खो गया और उन्होंने हिंसा को ही अपना धर्म मान लिया। युवा होने पर रत्नाकर का विवाह एक भील कन्या से हुआ। परिवार बड़ा होने लगा और उनकी भूख भी। रत्नाकर ने अब केवल पशुओं का शिकार करना छोड़ दिया और राहगीरों को लूटना शुरू कर दिया। वे घने जंगलों के बीच छिपकर बैठते और जो भी वहां से गुजरता उसे डरा धमकाकर या उसकी हत्या करके उसका धन छीन लेते। जंगलों में उनके नाम का इतना खौफ था कि लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। रत्नाकर का हृदय पत्थर जैसा कठोर हो चुका था। उन्हें लगता था कि वे जो भी कर रहे हैं वो अपने बूढ़े माता पिता और पत्नी बच्चों के प्रेम के कारण कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एक दोपहर देवर्षि नारद उस जंगल से गुजर रहे थे और हरि नाम का संकीर्तन कर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें रोक लिया और गर्जना की, जो कुछ भी है यहीं छोड़ दो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। नारद मुनि शांत रही। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, पर पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाओ। तुम ये पाप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, तो जाकर उनसे पूछो कि क्या वे तुम्हारे द्वारा किए गए इन पापों का फल भोगने में भी हिस्सेदार बनेंगे। रत्नाकर को लगा कि ये भागने की चाल है, इसलिए उन्होंने नारद जी को एक पेड़ से बांध दिया और घर भागे। घर जाकर जब उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी से यही सवाल पूछा तो सबने एक स्वर में कहा, तारांकन, तुम्हारे द्वारा लाया गया अन्न हमारा है, पर तुम्हारे द्वारा किया गया पाप केवल तुम्हारा है। हम तुम्हारे कर्मों के फल में भागीदार क्यों बने? इस उत्तर ने रत्नाकर के भीतर के पत्थर को पिघला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जिनके लिए वे नरक का रास्ता चुन रहे हैं वे भी उनके साथ नहीं खड़े हैं। रत्नाकर दौड़ते हुए वापस जंगल आए और नारद मुनि के चरणों में गिरकर विलाप करने लगे। उन्होंने पूछा, तारांकन, हे मुनि, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार संभव है? नारद जी ने उन्हें राम नाम जपने को कहा, लेकिन रत्नाकर के हाथ और मुख इतने पापों से सने थे कि उनके मुख से राम शब्द निकल ही नहीं रहा था। तब नारद जी ने उन्हें मरा मरा जपने की युक्ति दी। मरा मरा को तेजी से बोलने पर राम राम की ध्वनि निकलती है। रत्नाकर एक स्थान पर बैठकर ध्यान में खो गए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। हजारों वर्ष बीत गए। उनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया। मिट्टी की ढेरी खड़ी हो गई जिसे वाल्मीकि कहते हैं। पर रत्नाकर का ध्यान नहीं टूटा। उनकी आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा से मिल चुकी थी। ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और रत्नाकर को तपस्या से बाहर निकाला। मिट्टी की बांबी वाल्मीकि से निकलने के कारण उनका नया नाम वाल्मीकि पड़ा। ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। एक बार तमसा नदी के तट पर उन्होंने एक शिकारी को क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को मारते देखा। मादा पक्षी के रुदन ने वाल्मीकि को इतना द्रवित किया कि उनके मुख से विश्व का पहला श्लोक निकला। ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि वे इसी छंद में भगवान राम के चरित्र का वर्णन करें। वाल्मीकि ने दिव्य दृष्टि से राम के जन्म से लेकर उनके वैकुंठ गमन तक की कथा रामायण के रूप में लिख डाली। जब प्रभु राम ने माता सीता का त्याग किया तब वे गर्भवती थीं। उस समय महर्षि वाल्मीकि ने ही उन्हें अपनी कुटिया में शरण दी। उन्होंने सीता को अपनी पुत्री माना। लव और कुश का जन्म वाल्मीकि के आश्रम में ही हुआ। महर्षि ने ही उन दोनों बालकों को शस्त्र विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनाया और उन्हें अपनी रची रामायण कंठस्थ कराई। ये उन्हीं की शिक्षा का प्रताप था कि लव और कुश ने अयोध्या की पूरी सेना और स्वयं हनुमान जी तक को चुनौती दे दी थी। जब लव और कुश ने अयोध्या के दरबार में रामायण सुनाई और राम को सत्य का बोध हुआ तब वाल्मीकि माता सीता को लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने भरे दरबार में सीता की पवित्रता की गवाही दी। सीता माता के धरती में समाने के बाद वाल्मीकि ने लव कुश को उनके पिता को सौंप दिया। अपना कार्य पूरा होने के बाद उन्होंने एकांत चुना और योग साधना के माध्यम से अपने शरीर का त्याग कर ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। वे आज भी आकाश में सप्तर्षियों के समीप पूजनीय माने जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने वर्तमान के कर्मों और संकल्प से पहचाना जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।